नमस्ते दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। यूनाइटेड कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए भारत तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज 69th सेशन है। आज हम 26वां सूत्र पढ़ेंगे। हमने चैप्टर 3 में अभी तक ये पढ़ा कि पहले सूत्र ने बताया कि धारणा चित्त का एक स्थान पर ठहर जाना है, ध्यान लगातार उसी स्थान पर चित्त का लगा रहना है, समाधि एक ऐसी स्थिति का आ जाना जब चित्त शून्य जैसा हो जाए और केवल जिसमें लगाया जाए केवल उसी का भान रह जाए। सूत्र 4 से 8 तक संयम को समझाते हैं। सूत्र 9, 10, सूत्र 4 बताता है कि धारणा, ध्यान और समाधि जब एक ही वस्तु पर लग जाए तो उसे संयम कहते हैं। 5, 6, 7, 8 संयम के अलग अलग डायमेंशंस के बारे में बताता है। 9, 10, 11 मन, 11 और 12 मानसिक स्तर पर संयम के क्या परिणाम होते हैं, कैसे मन में रूपांतरण होता है, उसके बारे में चर्चा करता है। सूत्र 13, 14 और 15 स्थूल भूतों और इंद्रियों में भी इसी प्रकार के परिणामों की चर्चा करता है। सूत्र 16 से इस प्रकार के संयम का प्रभाव क्या पड़ता है और किस प्रकार की सिद्धियां उनसे प्राप्त होती हैं, उस पर चर्चा है। सूत्र 16 बताता है तीनों परिणामों में संयम करने से भूत भविष्य का ज्ञान होता है। 17 ने कहा शब्द, अर्थ और ज्ञान पे संयम करने से पूर्ण प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। सूत्र 18 ने बताया संस्कारों को साक्षात करने से पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है। सूत्र 19 ने बताया दूसरों की चित्त की वृत्ति पर संयम करने से उनके चित्त का भान हो जाता है। सूत्र 20 ने बताया और 19 सूत्र 20 ने बताया उनके चित्त के विषय का ज्ञान हो जाता है, पर वो विषय उनके लिए क्या सार्थक रखते हैं उसका ज्ञान नहीं हो पाता, वो तो वही व्यक्ति बताएगा। सूत्र 21 शरीर के रूप पर संयम करने से हम ग्राह्य शक्ति को रोक पाते हैं और अंतर ध्यान हो सकता है योगी। सूत्र 22 ने बताया उपक्रम सहित और उपक्रम रहित कर्मों पर संयम करने से मृत्यु तक का ज्ञान हो जाता है। सूत्र 23 ने ब्रह्म विहार पर संयम करके अमोघ बल पाने की चर्चा की। सूत्र 24 ने बल पर संयम करने से हाथी के समान बल प्राप्त करने की चर्चा की। उसने ज्योतिष प्रकाश पर संयम करने से दूर देश स्थित वस्तुओं का ज्ञान हो जाने पर भी चर्चा की। अब सूत्र 26, 27, 28 पर आज हम चर्चा प्रारंभ करेंगे और इससे पहले कि हम ये चर्चा यहां शुरू करें, ये सम्यक होगा क्योंकि ये उसी तारतम्य में है जहां हमने पहले छोड़ा था, उसी के आगे से यहां ये शुरुआत होती है। इसीलिए ये बेहतर होगा कि हमने पिछले सेशन में जो पढ़ा था थोड़ा सा हम उस पर रिवीजन कर लें ताकि हम कनेक्ट कर सकें जो बात अब हम करने जा रहे हैं। तो पिछले सेशन में जो हमने पढ़ा था वहां से आज हम बात शुरू करेंगे। पिछले सेशन में हमने कुछ चीजों को जानने का प्रयास किया था और हमने ये देखा था, ये पिछले सेशन में जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ये सब हमने बात की थी। पिछले सेशन में हमने जाना था कि प्रकृति और पुरुष का आपसी संबंध किस प्रकार होता है और कैसे 3 स्तर पर पूरी यूनिवर्स मैनिफेस्ट होती है, काजल, सटल एंड ग्रॉस मैटर। हमने ये भी जाना था इसी के दौरान कि जैसा माइक्रोज्म होता है वैसा ही मैक्रोकॉज्म होता है। हमने पिछले सेशन में जाना था कि ब्रह्मांड को समझकर पिंड को समझा जा सकता है और पिंड को समझकर ब्रह्मांड को समझा जा सकता है। माइक्रोकॉज्म और मैक्रोकॉज्म बिल्कुल एक जैसे ही चलते हैं। हमने ये भी जाना था कि जिसको मैक्रोकॉज्म में अंतर्यामी या ईश्वर कहा जाता है उसी को माइक्रोकॉज्म में प्राज्ञम कहा जाता है। जिसको मैक्रोकॉज्म में हिरण्यगर्भ कहते हैं, सूक्ष्म प्रपंच जिसको सटल मैटर कहते हैं, उसी को माइक्रोकॉज्म में इंडिविजुअल लेवल पे तेजस कहा जाता है। ये सब हम पिछली बार बात कर चुके हैं। जिसको मैक्रोकॉज्म में विराट पुरुष कहते हैं उसी को माइक्रोकॉज्म में विश्वनारा कहते हैं। तो जो जगत ब्रह्मांड है और जो पिंड है वो दोनों एक ही रेखा के दो अलग अलग छोर हैं। माइक्रो में उसे पिंड कह देंगे
मैक्रो में उसी को ब्रह्मांड कह देंगे। और योग इस प्रक्रिया को रिवर्स कर देना है। जब हम अपने मन को स्थूल जगत से हटाकर सूक्ष्म जगत में लगाते हैं, सूक्ष्म से कारण प्रपंच में लगाते हैं, हम जानते हैं कि किस कारण से हम धरती पे आए, हम में क्या कमी रह गई थी, हमें कहाँ इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, तो धीरे धीरे हम योग की तरफ अग्रसर होते हैं और माया के परे जाके उस ब्रह्म को समझ पाते हैं। और इसी को ओम से जाना जाता है। सो यहां तक हमने पिछले सूत्र में जाना था कि ओम इन्हीं तीनों अवस्थाओं के परे हो जाने का नाम है, शांत एब्सोल्यूट रियलिटी या तुरीय अवस्था का नाम। अब हम इतना जानने के बाद अब इसके आगे इसी भूमिका पर हम, क्योंकि आने वाला सूत्र इसी भूमिका से संबंधित है, इसीलिए यह प्रासंगिक था कि हम इसको थोड़ा समझ लें। अब इसी के तारतम्य में हम अगला सूत्र पढ़ेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सूत्र 26, 27, 28 इसी तारतम्य में है कि पिंड को जानने से ब्रह्मांड जाना जा सकता है। सूत्र 26 कहता है, सूर्य संयमात भुवन ज्ञानम। सूर्य में संयम करने से समस्त लोकों का ज्ञान हो जाता है। सूत्र 27 कहता है, चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम। चंद्रमा में संयम करने से समस्त तारा समूहों का ज्ञान हो जाता है। और सूत्र 28 कहता है, ध्रुवे तद गति ज्ञानम। ध्रुव में संयम करने से तारों की गतियों का ज्ञान हो जाता है। अब इन तीनों सूत्रों को एक साथ हम समझते हैं। थोड़ा सा इसको समझने के लिए हमें विचार करना पड़ेगा। आप लोगों को, कितने लोगों को याद है कि चांद से पत्थर लाए गए थे और उन पत्थरों पर रिसर्च की जा रही थी? कितने लोगों को याद है ये बात कि चांद से पत्थर आए थे और पत्थर पे रिसर्च हुई थी? पत्थरों पे रिसर्च चांद के इसीलिए हुई थी क्योंकि चांद में एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहां उन पत्थरों की वेदरिंग नहीं हुई, वो उसका अपर्दन नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुए, खराब नहीं हुए। जब पहले बहुत साल पहले पृथ्वी पे, करोड़ों सालों पहले पृथ्वी पे जब भी विस्फोट हुए, कई बार इस कदर तेज विस्फोट हुए थे, जब पृथ्वी बनने की प्रक्रिया में भी रही होगी या उसके बाद भी, पृथ्वी के बनने के बाद जो विस्फोट हुए थे, तो उनमें से कुछ विस्फोट इतने ताकतवर थे कि उसमें कुछ चीजें धरती के वायुमंडल को क्रॉस करके चांद तक चली गई और चांद के ग्रेविटेशन में चली गई। तो अभी भी वो चांद पर हैं, पर वहां एटमॉस्फेयर ना होने के कारण वो पत्थर जो धरती के बनने के बाद के बड़े बड़े विस्फोटों में आया था, वो वैसा का वैसा पड़ा है। तो उस पत्थर पर रिसर्च करके उस जमाने की धरती को जाना जा सकता है, क्योंकि पत्थर बिल्कुल वैसा है। हर पत्थर अपनी कहानी कहता है, वो कहां से आया है, जब वो आया था तब उस समय धरती की स्थिति क्या थी, कितना कुछ सीख खाता है वो एक सिंपल सा पत्थर। उस पर रिसर्च करके हम उस समय की धरती को समझ पाएंगे। यही आर्कियोलॉजी का काम होता है। आर्कियोलॉजी पुरानी सभ्यताओं पे रिसर्च करती है, धरती के नीचे देखती है। मान लीजिए धरती के नीचे से उन्हें चूड़ी का एक इतना सा टुकड़ा भी मिल जाए और वो ये पता लगा पाए कि ये चूड़ी का टुकड़ा कितने साल पुराना है, तो कितनी क्रांतिकारी ये बात है। इसका मतलब जब भी ये चूड़ी का टुकड़ा जब का भी रहा होगा, उस समय के इंसान को कांच को गलाने की क्षमता होगी, कांच को बनाने की क्षमता होगी। वो कांच को बना सकता होगा, कांच को गला सकता होगा, कांच में रंग मिला सकता होगा, चीजों को गोल कर पाने की क्षमता उसमें होती होगी। एक छोटा सा एविडेंस कितना कुछ बताता है। इसी को पौधों में कार्बन डेटिंग कहते हैं। डॉक्टर आपके पल्स, टंग, हार्ट बीट, एब्डोमेन, इन सभी इंडिकेटर्स के, छोटे छोटे इंडिकेटर से आपका पूर्ण स्वास्थ्य प्रिडिक्ट कर पाता है। इसी को रिसर्च मेथोडोलॉजी में कहा जाता है। आप छोटा सा एक सैंपल उठाते हैं,
उस पे रिसर्च करते हैं और पूरी यूनिवर्स को प्रिडिक्ट करते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी में यही किया जाता है। एक सैंपल लीजिए, उस पे रिसर्च कीजिए, सही सैंपल उठाइए, और वो रिसर्च में जो निष्कर्ष आएगा उससे आप पूरी यूनिवर्स को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। यू कैन नो द होल बाय नोइंग अ पार्ट। आप एक छोटा सा हिस्से को ढंग से समझ के आप संपूर्ण को जान सकते हैं। आप पिंड को जान लें तो आप ब्रह्मांड को जान सकते हैं। मुंडक उपनिषद कहता है उस पुरुष से ही सभी कुछ प्रकट हुआ है, और उस पुरुष को जान लेने से सभी कुछ जाना जा सकता है। 2.1.10 मुंडक उपनिषद। उस पुरुष से सब कुछ प्रकट हुआ और उसको जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। क्या मतलब है इस सूत्र का? महर्षि पतंजलि क्या कहना चाह रहे हैं? चलिए शुरू से शुरू करें इसको समझने के लिए। तो कहां से शुरू करें? तो जब सब कुछ शुरू हुआ वहां से शुरू करें, बिग बैंग से शुरू करें। आधुनिक वैज्ञानिक ने बिग बैंग के पहले की स्थिति को एक नाम दिया। उन्होंने उसे कहा कॉस्मिक एग। उन्होंने उसे कहा प्रीमेवल एटम। प्रीमेवल एटम, पहला एटम। वो समय जब सिंगल सुपर कंसंट्रेटेड पॉइंट ऑफ बबल था, जब सब कुछ अनडिफरेंशिएटेड था। लगभग 13.5 बिलियन साल पहले। इसी को भारतीय शास्त्रों ने कहा हिरण्यगर्भ। हम पढ़ चुके हैं इसे पिछली क्लास में। हिरण्यगर्भ, उसी को आप सोचिए, हिरण्यगर्भ शब्द वेद शास्त्रों में आता है, और आधुनिक वैज्ञानिकों ने जो शब्द ढूंढा है बिग बैंग से पहले के लिए, उसको नाम दिया है कॉस्मिक एग। और हिरण्यगर्भ का शाब्दिक अर्थ कॉस्मिक एग ही होता है। क्या ये केवल कोइंसिडेंस है? तो लगभग इतने बिलियन साल पहले आप सब जानते हैं प्रभव हुआ, शुरुआत हुई, जिसको शास्त्र कहते हैं प्रभव। मैसिव ब्लास्ट हुआ। उस मैसिव हीटेड एक्सप्लोजन में, एक्सट्रीम तापमान में, उस एक्सप्लोजन के साथ टाइम, स्पेस और मैटर का जन्म हुआ। टाइम आया, स्पेस आया, मैटर आया। इस एक्सप्लोजन के 1 सेकंड के अंदर ही गैलेक्सी से भी बड़ी यूनिवर्स क्रिएट होना चालू हो गई। खूब बड़ी यूनिवर्स होना चालू हुई, और वो लगातार एक्सपैंड होती चली गई। तो वो जो अव्यक्त था, अनमैनिफेस्टेड था, वो मैनिफेस्ट हुआ, अव्यक्त से व्यक्त हुआ। ये कितनी देर में हुआ? 1 सेकंड से भी कम समय। 1 सेकंड से भी कम समय में उस ब्लास्ट के बाद इस कदर एक्सपेंशन हुआ, कई गैलेक्सीज फॉर्म हो गई। कई गैलेक्सीज से ज्यादा बड़ा एरिया 1 सेकंड से भी कम समय में फॉर्म हो गया। और जब ये एक्सपांशन हुआ तब चीजें कूल होना चालू हुई, कूलिंग डाउन प्रोसेस हुई। तो पहले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अस्तित्व में आए, जो विज्ञान कहता है। फर्दर कूलिंग हुई तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये आपस में पास आए। पहल एटम बना, इलेक्ट्रॉन घूमने लगा और कायनात की शुरुआत हुई। ये पहल एटम वैज्ञानिक कहते हैं हाइड्रोजन का था। धीरे धीरे जब और ग्रेविटेट होना चालू हुआ, ये ग्रेविटी बढ़ी, तो इसकी ग्रेविटी बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे स्टार का फॉर्मेशन शुरू हुआ। तारे, स्टार्स की रेडिएशन से
हाइड्रोजन डिसॉल्व होने लगी, और जब वो डिसॉल्व हुई तो विजिबल लाइट पास होने लगी, प्रकाश पास होने लगा, दिखने लगा, एंड देयर वाज लाइट, और तारों का प्रकाश पैदा हुआ, और उन्हीं में से एक तारा है हमारा सूर्य। फिर इन तारों ने इसी प्रोसेस से अपनी ग्रेविटी के आसपास ग्रहों को अट्रैक्ट किया, ग्रह बनने चालू हुए इसी प्रोसेस। उनमें से एक ग्रह हमारी पृथ्वी है, यह विज्ञान कहता है। और यहां इस तरह से सूर्य अस्तित्व में आया। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं सूर्य में संयम करने से समस्त लोकों का ज्ञान हो जाता है। अब हम आपको लेके चलेंगे आदि शंकराचार्य की भगवत गीता की टीका पर, और पहली लाइन जो लिखते हैं उस पर। पहला शब्द, पहली लाइन उन्होंने लिखी है आदि शंकराचार्य 7वीं शताब्दी ईसा। ठीक, बिग बैंग थ्योरी तो अभी की है, 20th सेंचुरी। हम बात कर रहे हैं 7th सेंचुरी, 7th 8th सेंचुरी की, लगभग बिग बैंग थ्योरी के 1300 साल पहले। आदि शंकराचार्य लिखते हैं, सुनिए। नारायण परो अव्यक्त अंडम व्यक्त संभवम अंडस्यात् अस्तित्व में लोका सप्त द्वीपा च मेदिनी। नारायण, नार प्लस यण। नार शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक तो आप कह सकते हैं नर मतलब ह्यूमन बीइंग, या नार मतलब वाटर। तो नार यण, यण का मतलब वेसल, तो जो पानी में तैर रहा हो। नारायण जैसे ही भगवान विष्णु कल्पित हैं। नर और यण का एक और मतलब होता है, वेसल का एक और मतलब होता है सपोर्टर, जो सपोर्ट करे, वेसल सपोर्ट करता है। तो जो नर को सपोर्ट करे वो भी नारायण। सो वन हु फ्लोट्स ऑन वाटर। ठीक, एक और अर्थ इस शब्द का होता है नारायण का, जो और सम्यक प्रतीत होता है। सो आयण शब्द जो है, नर प्लस आयण। आयण का मतलब होता है डेस्टिनेशन, अंतिम पड़ाव, अंतिम लक्ष्य। तो नारायण का अर्थ क्या हो गया? नारायणाम आयण, ये हुआ नारायण, मतलब द अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ ऑल बीइंग्स। जो सारी बीइंग्स का अंतिम गंतव्य है वो है नारायण। अनुशासन पर्व महाभारत में उल्लेख आता है, यत सर्वाणि भूतानि भवन्ति आदि युगागमे यस्मिंच प्रलयम यान्ति पुनरेव युगच्छय। व्यास जी कहते हैं यत सर्वाणि भूतानि भवन्ति आदि युगागमे, जहां से सारे बीइंग्स, ध्यान दीजिए भूतानि, लिविंग बीइंग्स की भी बात नहीं हो रही है, ऑल बीइंग्स, सारे भूत, पत्थर, मैटर, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे। यत सर्वाणि भूतानि भवन्ति आदि युगागमे, युग के प्रारंभ में जहां से सारे बीइंग्स आए थे, समस्त भूतानि आए थे। यस्मिंच प्रलयम यान्ति पुनरेव युगच्छय, और प्रलय के, युग के अंत में, प्रलय में जहां सब वापस चले जाएंगे वो है नारायण। तो नारायण शब्द का अर्थ है जहां से हम आए थे और जहां हम लौट जाएंगे। इसीलिए कहते हैं भजमन नारायण नारायण नारायण, कि पूरे समय हम ध्यान रखें हम उस अनंत से आए थे और उस अनंत में ही चले जाएंगे। जब इस बात को हम ध्यान रखेंगे तो हमारा अटेंशन जगत प्रपंच से हटकर रियलिटी पे आएगा कि मैं आया हूं, मैं वहीं चला जाऊंगा, मैं एक अनंत यात्रा का यात्री हूं।
ये तो पहला शब्द है। आगे सुनिए, आदिशंकर लिखते हैं नारायण परो अव्यक्ता। परो अव्यक्ता, क्या अर्थ हुआ इस शब्द का? परो अव्यक्ता, परम अव्यक्त है। अब बिग बैंग थ्योरी जो आधुनिक विज्ञान की हमने आपको बताई, उसको जहन में रखिए और आदिशंकर को सुनिए। नारायण मतलब एब्सोल्यूट रियलिटी। ये नारायण का अर्थ हुआ जहां से आए जहां चले जाएंगे, एब्सोल्यूट रियलिटी। नारायण का अर्थ है ब्रह्म। ठीक, तो कह रहे नारायण परो अव्यक्त था। वो व्यक्त और अव्यक्त दोनों से ऊपर है। परो अव्यक्त, अव्यक्त से भी परे। ठीक, अनडिफरेंशिएटेड यूनिवर्स के भी परे ब्रह्म था, सिंगुलैरिटी थी, अद्वैत था, अ पॉइंट विच वॉज बियॉन्ड लॉज ऑफ फिजिक्स। इसीलिए भगवान को कहते हैं कालातीत, जो समय के परे था। इसी को कहते हैं महाकाल, विच वॉज बियॉन्ड टाइम, बिफोर टाइम इटसेल्फ। नारायण परो अव्यक्ता। ठीक, नारायण या ब्रह्म से फिर माया का जन्म हुआ। एंड जब ब्रह्म ने अपनी क्रिएटिव फोर्स से, जब ब्रह्म और माया, ब्रह्म प्लस माया इज कॉल्ड ईश्वरा, पिछली बार हमने बात की थी, अंतर्यामी, उसी को कहते हैं अव्यक्त, अनडिफरेंशिएटेड यूनिवर्स। ईश्वर यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। ठीक, इसके बाद नारायण परो अव्यक्ता, अंडम व्यक्त संभवम। अंडम, अंड का अर्थ है हिरण्य गर्भ। उस गर्भ से, उस ईश्वर के गर्भ से, उस अनमैनिफेस्टेड से, अंडम व्यक्त संभवम, उससे ये पूरी यूनिवर्स, व्यक्त एक्सप्रेस्ड यूनिवर्स आई। कॉस्मिक एग से एक्सप्रेस यूनिवर्स आई। कैसे आई? बिग बैंग से। हियर कॉस्मिक एग से, बिग बैंग से मैनिफेस्टेड यूनिवर्स आई। अंडम व्यक्त संभवम, टाइम स्पेस एंड मैटर आया। और आगे लिखते हैं आदिशंकर, सप्त द्वीपा च मेदिनी। और इस व्यक्त यूनिवर्स में 7 महाद्वीप है। पृथ्वी, मेदिनी पृथ्वी को कहते हैं। अभी इस सेशन के बाद आप गूगल पे लिखिएगा नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑन अर्थ, ये लिखिएगा गूगल पे आफ्टर द सेशन, थोड़ा संयम रखिए और सो देखिएगा कि क्या आता है। और 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी में एक हिंदुस्तान के विद्वान ने कहा कि 7 द्वीप हैं, महाद्वीप हैं धरती पे। सप्तद्वीपाच मेदिनी। सो नारायण इज बियॉन्ड दिस प्रलय एंड प्रभव। प्रलय और प्रभव के परे जो है वो ब्रह्म है। 1920 में एडविन हबल नाम के एक विद्वान हुए। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने ये कहा कि ये यूनिवर्स बिग बैंग के बाद केवल एक्सपैंड नहीं हो रही, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये वापस श्रिंक भी हो रही। इसको यूनिवर्सल क्रश भी कहा जाता है, क्रंच भी कहा जाता है, यूनिवर्सल क्रंच। तो ये यूनिवर्स न केवल एक्सपैंड होती है, ये क्रंच भी होती है, श्रिंक भी होती है। कितने सदियों से भारतीय दर्शन प्रभव के साथ प्रलय की बात करता रहा है कि प्रलय होता है, केवल एक्सपेंशन नहीं है, ये वापस श्रिंक होगी। ऋग्वेद में जो शब्द ब्रह्मांड है वो भी कितना विचारित है। ब्रह्म का अंड ब्रह्मांड।
हिरण्यगर्भ जो इनफाइनाइट रियलिटी से आया है। ब्रह्मांड शब्द का शाब्दिक अर्थ भी जो निरंतर विस्तार को प्राप्त करे वो ब्रह्मांड है। ये जो परिकल्पना भारतीय मनीषियों ने की थी, आज आधुनिक विज्ञान इसके बहुत करीब खुद को पाता है। न केवल यहां ब्रह्म पुराण में कोटि कोटि ब्रह्मांड की चर्चा हुई है, इस पे हम बात करेंगे, कोटि कोटि ब्रह्मांड की। चलिए इसी से थोड़ा सा आगे बढ़े। यही भगवत गीता कहती है, अध्याय 8 सूत्र 17 श्लोक 17, जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चतुर्युगी वाले एक दिन को और 1000 चतुर्युगी पर्यंत एक रात को जानते हैं, वो मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले हैं। चतुर्युगी वाला, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ऐसे 1000 चतुर्युग से ब्रह्मा का एक दिन बनता है और ऐसे 1000 चतुर्युग से ब्रह्मा की एक रात बनती है। इसका मतलब टेक्निकली ब्रह्मा का एक 24 घंटा 2000 चतुर्युग से मिलकर बनता है। सेज हु? सेज लॉर्ड कृष्णा इन भगवद गीता, अध्याय 8 श्लोक 18 और 19। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, ब्रह्मा जी के दिन का उदय होने पर अव्यक्त से ये व्यक्त जगत उत्पन्न होता है। तो जब ब्रह्मा जी का दिन शुरू होता है तो ये बिग बैंग होता है, ये जगत शुरू होता है। और ब्रह्मा जी की रात्रि के आगमन पर ये उसी में लीन हो जाता है और शाम को ये जगत उसी में चला जाता है। कितना जबरदस्त परमात्मा ने हमें ये जगत बना के दिया है। ये जो प्रलय और प्रभव है, या प्रभव शुरू होना, भव मतलब होना, प्र मतलब बारंबार, जो बार बार शुरू होता है, और प्रलय, लय मतलब मिल जाना, एक हो जाना, फिर से लय हो जाता है, प्रभव हो रहा है, फिर से प्रलय हो रहा है। हम ये भूले ना, ये चक्र हम भूले ना, ये साइकिल हम कभी ना भूले। इसीलिए आप देखिए हर दिन परमात्मा हमें साइकिल को सिखाता है। आंख बंद करते हैं तो ये प्रलय हो गया, हम फिर लय हो गए, जाने किस जगत में, अपने शायद सपनों के जगत में। जब हम सपनों के जगत में लय हो जाते हैं तब हम लय होते हैं अपने अंतःकरण में। सपने आते कहां से हैं? हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का ही तो ड्रामा है, ये 4 कैरेक्टर हैं उसके। तो जैसे ही सपने आना चालू होते हैं हम लय हो जाते हैं। देखिए प्रलय हो गया, हम लय हो गए, अपना अस्तित्व हमारा शून्य हो गया और हमारा अब एक स्वप्न अस्तित्व बचा जो हमें याद दिलाता है कि सब सपना ही तो है, स्वप्न अस्तित्व है। स्वप्न अस्तित्व में जब ठोकर भी लगती है, दुख भी होता है, तो सपने का दुख है, वो आपका दुख थोड़ी है। कितनी महान लर्निंग वो प्रलय बताता है। रोज कितने लोगों को सपने आते हैं? हाथ खड़ा करें। जितने भी लोगों को सपने आते हैं, रोज प्रलय होता है, हम लय हो जाते हैं अपने अंतःकरण में। ये शायद नेचर का तरीका है हमें याद दिलाने का कि जिस तरह से उठने के बाद सपना समाप्त हो जाता है, ऐसे ही मृत्यु के बाद तुम्हारा ये सारा जगत प्रपंच यूं समाप्त हो जाएगा। और हम भूले ना, इसलिए रोज रात को सपने हैं और रोज रात को डीप स्लीप भी है, जो हमें इस बात को याद दिलाती है कि शांति तो उस निराकार में मिलने पर ही मिलेगी। जब तक मैं खुद को नहीं रियलाइज कर पाऊंगा, तो रोज प्रलय होता है जब आप आंख बंद करते हैं। और जैसे ही आप आंख खोलते हैं
तो रोज प्रभव होता है। तो साइकिल हम ना भूलें, देयर इज अ साइकिल, वो साइकिल हम ना भूलें। हर तरफ से एक साइकिल, रोटेशन है। हम तब तक चक्कर काटते रहेंगे जब तक हम खुद को रियलाइज ना कर लें। आप अगर माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वहां इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता हुआ दिखेगा, मैक्रोस्कोप में देखोगे तो वहां धरती चक्कर काटती दिखेगी। जहां देखे चक्कर ही चक्कर दिखता है। इससे ज्यादा परमात्मा क्या कर सकता है हमें याद दिलाने के लिए इन चक्करों के बारे में, कि हर पल प्रलय और प्रभव हो रहा है, ताकि हमारी आसक्ति ना हो चीजों में। जब हम सांस छोड़ते हैं वो प्रलय है, जब हम सांस लेते हैं वो प्रभव है। रोज सुबह सूरज उगता है वो प्रभव है, सूरज अस्त होता है वो प्रलय है। बिल्कुल जैसा यूनिवर्स का सिस्टम है वैसा ही माइक्रो हमारा सिस्टम, ताकि हम कभी भूले ना कि ब्रह्मा जी का दिन उदय होने से ये अव्यक्त व्यक्त में उत्पन्न हो जाता है, और एक बार ये व्यक्त फिर से अव्यक्त हो जाए। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, वही ये प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के परवश हुए ब्रह्मा के दिन में उत्पन्न होता है, और ब्रह्मा की रात्रि के समय फिर लीन हो जाता है और प्रलय हो जाता है। सो जो बात 1920 में एडविन हबल ने कही, वही बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये तो श्रिंक हो जाएगा, यूनिवर्सल श्रिंक, इट विल हैपन फॉर श्योर। ये श्रिंक होने के लिए ही बना है। अब न केवल ये श्रिंक होगा, ये जो इतना एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स है, ऋषियों और मनीषियों ने बताया कि ये बहुत सारे लोकों में विभाजित है, बहुत सारे लोक हैं इसमें, मल्टी लोकास। पहले को कहा भूलोक, जिसमें हम हैं धरती पे। ये जो एक्सपेंशन हुआ, जो धरती बनी सूरज के बाद, ये एक्सपेंशन हुआ। सो भूलोक पे जो लोग रहते हैं वो कौन है? अर्थ रेल्म्स consists of 7 islands, in the center of which there is a golden Meru mountain. Oceans हैं, mountains हैं, वसुमती कहा गया, वसु, ये वसुंधरा, तो जिसपे हम हैं, जो हमारा घर है, तो ये पहला प्लेन है, अर्थ प्लेन। इसके बाद जब एक और प्लेन है जिसको अंतरिक्ष लोक कहते हैं। ये यूनिवर्स किस तरह से एक्सपैंड हुई, कितने लोक बने, जो शास्त्रों का विचार है वो हम आप तक ला रहे हैं। ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, ये सब भूवर लोक कहलाते हैं, अंतरिक्ष लोक भी कहते हैं। फिर इज स्व और स्वर्ग लोक और इंद्र लोक, यहां बहुत सारे देवताओं का निवास है। देव शब्द का मतलब होता है फंक्शनल डाइटीज, देवताओं का निवास है। सो इस तरह की कहानियां आपको पुराणों में भी मिलेंगी। इनमें मिस्टिक पावर्स होती हैं। ये देवता कौन है? हु आर दीज गॉड्स? ये देवता वो लोग हैं, जो वो बीइंग्स हैं जिन्होंने धरती पे बहुत अच्छे कर्म किए थे, एंड नाउ बाय द वर्च्यू, अपने अच्छे डीड्स के वर्च्यू से, ये एस्ट्रल प्लेन्स में अभी अपने अगले जन्म का इंतजार कर रहे हैं। वो फिर से आएंगे, अच्छे कर्म हैं, वहां कंटेम्पलेट कर रहे हैं, वापस लौटेंगे। पर दे आर नॉट परफेक्ट, दे आर ओनली बेटर ह्यूमन बीइंग्स, दे आर कॉल्ड देवास। और जो बेस्ट है उनमें से वो इंद्रा है। सो इस तरह की अलग अलग फंक्शनल गॉड्स के बारे में चर्चा होती है। सो
व्यक्ति, व्यक्ति के ऊपर देवता, फिर इज महर लोक, प्रजापति, महान, ग्रेट पीपल। यहां जो लोग हैं, दे हैव मास्टरी ओवर मटेरियल एलिमेंट्स। मटेरियल एलिमेंट्स पे इनकी मास्टरी है। दे कैन मैनिपुलेट देम एट विल, सबसिस्ट ऑन मेडिटेशन, वो वहां मेडिटेशन ही करते रहते, एंड हजारों साल तक वो वहां रहते हैं, अगले जन्म होने तक। दे मेडिटेट टिल दे टेक बर्थ अगेन। दिस प्लेन, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, दीज आर वाइब्रेशनल प्लेन्स। ये अलग अलग वाइब्रेशन के प्लेन्स हैं, जिनको अलग अलग लोक नाम दिया गया। नेक्स्ट इज कॉल्ड जनलोक। 4 टाइप्स ऑफ रेसिडेंट गॉड्स, और इन भगवानों के भी अलग अलग नाम, इन गॉड्स के भी अलग अलग नाम रखे गए हैं, जो बहुत डिटेल हो जाएगा, इसलिए आई डिडंट पुट इट हियर। सो ये जो 5 टाइप्स ऑफ गॉड्स हैं, 6 टाइप ऑफ गॉड्स हैं, सो इन द माइथोलॉजी बहुत सारे इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। पर आप एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे जैसे लोक बढ़ रहा है, सेल्फ मास्टरी बढ़ती जा रही है। बस जैसे जैसे हम सेल्फ को मास्टर करते जाते हैं, हम हायर वाइब्रेशन प्लेन्स पे होते जाते हैं। ना केवल जब तक हम जीवित रहते हैं हमारे वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग होते हैं। कई लोगों से आप मिले, उनमें इस कदर वाइब्रेशंस होते हैं कि वो आपसे मिलके जाएं तो आप उनकी प्रेजेंस, उनके जाने के बाद भी काफी समय तक याद करते हैं। हायर वाइब्रेशन प्लेन्स, जीते जी भी और मृत्यु के बाद भी। So gods who have full control over the elements and sense organs, जो व्यक्ति अपने सेंस ऑर्गन्स को पूरा कंट्रोल कर सकता है और केवल मेडिटेशन पे जीता है, कुछ खाने की आवश्यकता तक नहीं होती इन्हें, वो महर लोक में होते हैं और वो और लंबे समय तक मेडिटेट करते हैं, रियलाइज करते हैं। चूंकि उनका पूरे अपने एलिमेंट्स पे कंट्रोल होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब आप अपने भूख पे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने शरीर पे कंट्रोल कर सकते हैं, एलिमेंट्स पे कंट्रोल कर सकते हैं, तो आयु मल्टीफोल्ड टाइम्स ऐसे लोगों की बढ़ जाती है। ये लोग जब मृत्यु के बाद जाते हैं तो सीधे जनलोक में जाते हैं। ये अलग अलग लोक हैं, हम अपनी योग्यता के अनुसार हमें कार्डर अलॉट होते हैं हमारी मृत्यु के उपरांत, ऐसा ये लोक बताते हैं। सो कोई व्यक्ति स्वर्ग लोक में जाता है, कोई महर लोक में जाता है जिसकी मास्टरी और गहरी है, कोई जनलोक में जाता है जो और बड़ा मास्टर है। देन तपलोक, यहां वो लोग जाते हैं हुए फुल कंट्रोल ओवर एलिमेंट्स, सेंस ऑर्गन्स एंड माइंड ऑल्सो। कुड यू सी लेवल ऑफ मास्टरी? अब जिसका अपने मन पर पूरी तरह से कंट्रोल है, ऐसा व्यक्ति जिसने अपने अंतः मन को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में कर लिया है, उसका अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पूरा उसके नियंत्रण में है, ये व्यक्ति जब इस धरती से विदा होगा तो वो स्वर्ग लोक नहीं जाएगा, वो स्वर्लोक, वह महरलोक भी नहीं जाएगा, वो जनलोक भी नहीं जाएगा, वो तपलोक जाएगा। तपस्वी है वो। ऐसा क्यों? हमने सुना है कि कोटा में ये जो बच्चे तैयारी करने जाते हैं उनके सेक्शंस बांट दिए जाते हैं, तो बिल्कुल जो मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टूडेंट होते हैं उनको एक अलग सेक्शन में रखा जाता है, लेस प्रॉमिसिंग एक अलग सेक्शन, बाकी अलग सेक्शन में। बाकी ये सेक्शंस हैं। हम कितने प्रॉमिसिंग हैं, हम कितने नजदीक हैं सेल्फ रियलाइजेशन, उस अनुसार आपको लोक अलॉट हो गया। क्यों? ताकि आपको वैसे आसपास के लोग मिले, आपको वैसा सत्संग मिले। स्वर्ग वाले लोग बिल्कुल हमारे जैसे ही होते हैं, इसीलिए आपने माइथोलॉजी में पढ़ा होगा, इंद्र हमेशा घबराया हुआ रहता है, गुस्से में रहता है, गलत काम करता है, सही काम करता है। इंद्र इज जस्ट
अ बेटर ह्यूमन बीइंग। जितना गलत काम एक आम आदमी करता है उससे थोड़ा सा कम वो करेगा। सो इंद्र का बार बार सिंहासन डोलने लगता है, बार बार उसमें भी इनसिक्योरिटीज हैं, वो भी, उसमें सब कुछ है, इसलिए वो वापस आएगा। उसे तुरंत आना पड़ेगा, बहुत सारे चैप्टर्स उसके बाकी हैं, बहुत सारा उसे सीखना बाकी है। उसे जितनी जल्दी आना पड़े उतना बेहतर है उसके लिए। पर महरलोक, यहां कम से कम मटेरियल एलिमेंट्स पे कंट्रोल है, कम से कम भौतिक चीजों पे कंट्रोल है, शरीर पर कंट्रोल है उसका, भूख पर उसका कंट्रोल है, इसीलिए उसे कोई फूड स्टफ की जरूरत नहीं है। ये प्रकृति के इवोल्यूट्स को समझ पाता है जिससे बॉडी बनी है। तो शरीर पर जिसका पूरा नियंत्रण, भूख पर जिसका पूरा नियंत्रण, नींद पर जिसका पूरा नियंत्रण, जो गुडाकेश हो अर्जुन की तरह, ऐसा व्यक्ति जब इस धरती से जाता है तो इस काडर में जाता है। आप इन्हें काडर समझ लें, बैचेस समझ लें, दिस इज अ बैच, और उसको वहां अपने जैसे लोग मिलते हैं। आप इन्हें कॉलेजेस समझ लीजिए, तब लोग शायद आप आईवी लीग मानेंगे इसको। आईवी लीग और भारत के भी जो बहुत बहुत अच्छे मैनेजमेंट या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैं, ये वो हैं शायद। ठीक, जन लोग को आप एनआईटी मान लीजिए, महर लोग को आप रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस मान लीजिए, स्वर्ग लोग को आप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस मान लीजिए जो अच्छे हैं। ठीक, सो इस तरह से यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक दिस, एंड दिस इज हाउ वी गो, डिपेंडिंग ऑन हाउ डू वी परफॉर्म। और ये जो अंतरिक्ष लोग हैं, यहां वो लोग भ्रमण करते रहते हैं जो इनमें से किसी के लायक नहीं होते। उन्हें आप ऐसे लोकल कॉलेजेस मान लीजिए जहां अच्छी पढ़ाई नहीं होती जाते हैं, यहां भ्रमण करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। सिंसियर स्टूडेंट्स को, जो बेस्ट स्टूडेंट होते हैं, सर्वोच्च स्टूडेंट होते हैं, वो सत्य लोक में जाते हैं, जो बिल्कुल सत्य के करीब है। मन को तो पहले ही जीत चुके हैं, अब वो वासना को जीत चुके हैं। बस वो करीब हैं उस काजल मैटर को समझने के, उस वासना को जानकर जीतने के बिल्कुल करीब पहुंच गए, और वो इस दुनिया से चल बसे। बस और थोड़ा सा शरीर साथ देता, थोड़ा सा और ये मशीन साथ दे देती, तो उनका एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाता। पर शरीर ने साथ नहीं दिया। रामकृष्ण परमहंस, शरीर ने साथ नहीं दिया। स्वामी विवेकानंद, शरीर ने साथ नहीं। बॉडी अगर थोड़ा और रुक जाती तो हो चुका था। ये लोग जब जाते हैं तो दे गो टू ब्रह्मलोक। यहां जो रेसिडेंट गॉड्स होते हैं, दे ऑल आर गॉड्स। वो पूरी तरह से सवितर्क मेडिटेशन में एब्जॉर्ब होते हैं, सस्मिता मेडिटेशन में एब्जॉर्ब होते हैं। हम अस्मिता मेडिटेशन पे बात कर चुके हैं। अस्मिता, आईनेस, बस वो जानने को ही है, उससे परे, लिमिटेड आइडेंटिटी के परे जाने में ही है ये लोग। सो ये जिस तरह से हम जीते हैं उसी तरह से हम मरते हैं, उसी तरह से हम मृत्यु उपरांत रहते हैं, और उसी तरह से हम वापस आते हैं। ये चेन कहीं ब्रेक नहीं होती, बिल्कुल सीक्वेंशियल। बस बीच में शरीर ड्रॉप होता है और नया शरीर मिलता रहता है, ड्रॉप होता है और मिलता रहता है, और ये साइकिल चलती रहती है। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि जो सत्य लोक में होते हैं, जिसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं, ये जीवात्माएं, इनको वापस आना अनिवार्य नहीं होता। ये इतना समझ चुके थे कि अब उन्हें शरीर की जरूरत नहीं है अब एक्सपेरिमेंट के लिए। सो कई बार दे गो देयर और वहीं से वो मुक्त हो जाते हैं, दे डोंट कम बैक। तब लोग तक के जो लोग होते हैं उन्हें वापस आना होता है, क्योंकि अंतःकरण वश में है पर वासना अभी बची।
हमें प्रतीत होता है जब रामकृष्ण परमहंस धरती पे जन्म लिए होंगे तो शायद वो तपलोक में हुए होंगे। उनको खाने का शौक था, एक छोटी मोटी वासना बची थी बस, और फिर जब वो मृत्यु को प्राप्त हुए होंगे तो सीधे ब्रह्मलोक, और उसके बाद वो कभी ना आने के लिए वहीं से विदा हो गए होंगे, एकाकार हो गए होंगे उस ब्रह्म से। सो ये काडर हैं हमारे अस्तित्व के। ये बताता है कि अस्तित्व एक कंटिन्यूअस कंटिन्यूम है, शरीर उसमें अवरोध नहीं है। भूलोक, भुवर, स्व, महर, जन, तप, सत्यलोक, और अंततः इसके बाद कैवल्य प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, पुरुष के साथ एकाकार हो जाना, पुरुष को समझ लेना, उसके साथ एकाकार होना। तो ये जो लोक हैं, ये लोक धरती के ऊपर भी हैं, वाइब्रेशनल प्लेन, सॉरी, ये 7 लोक्स ऐसे भी जाते हैं और ये 7 लोक्स ऐसे भी जाते हैं। धरती के नीचे, इसका मतलब लेसर बीइंग्स, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल लोक। सो धरती के ऊपर और धरती के नीचे 7 लोग इधर, 7 लोग इधर, 14 लोग, 14 स्टेट्स ऑफ माइंड वेयर वी एग्जिस्ट, जहां हम अस्तित्व में रहते हैं। 14 स्टेट्स ऑफ माइंड। अगर व्यक्ति अपने जागृत जीवन में हीनियस कोई काम करता है, इसका मतलब भूलोक लायक नहीं है, वो आ गया है। इतना एब्सर्ड है, दूसरों को इस कदर कष्ट देता है, तो उसकी मृत्यु उपरांत वो अतल लोक में जाएगा। और अगर कोई एक्सट्रीम हीनियस है तो वितल लोक में जाएगा। तो इस हर लोक की, जैसे ऊपर वाले लोक की, हर लोक की अपनी स्पेशलिटी है, कैसे कैसे क्वालिफिकेशन बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे ही अगर आप क्वालिफिकेशन कम करते जाएं तो आप लेसर लोक में चले जाएंगे। ये डफर स्टूडेंट्स की क्लास है, नहीं डफर गलत शब्द होगा, हम कहें एक्सट्रीमली स्लो स्टूडेंट्स की क्लास, ये फास्ट स्टूडेंट्स की क्लास। फाइन। सो जो बहुत जल्दी सीखने वाले हैं, तो ये अलग अलग क्लासेस हैं, और यही कॉस्मोलॉजी है सनातन धर्म की। सच ब्यूटिफुल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। So this is how the cosmology is drawn by many of the artists. So ये भूलोक है जहां अभी हम बैठे हैं, और ये सेशन चल रहा है, ठीक है। ये भूलोक है, ये पूरा। इस भूलोक के नीचे ये सारे, एक पूरा लोक यहां भी है नीचे, और एक पूरा लोक ऊपर भी है। So 7 लोक ऊपर हैं, जब हम ब्रह्मा तक मिल जाते हैं, फिर 7 लोग नीचे भी हैं, और सारा कॉस्मिक ड्रामा कहां चल रहा है? कॉस्मिक ड्रामा खूबसूरत वे ऑफ प्रेजेंटिंग। दिस होल कॉस्मिक ड्रामा इज गोइंग इन द योग निद्रा ऑफ नारायण। विष्णु की माया में ये सब कुछ चल रहा है, इसीलिए ये लीला है विष्णु की, एंड दैट विल बी ओवर आफ्टर सम टाइम। सो विष्णु की लीला समझने के लिए व्यक्ति इवॉल्व होता है, इवॉल्व होता है, इवॉल्व होता है, और इवॉल्व होकर वो ब्रह्मा तक पहुंचता है ताकि विष्णु की माया समझ सके। और जब वो ब्रह्मा तक पहुंच जाता है तो मुक्त हो जाता है। सो ये पूरी कॉस्मोलॉजी है, और ये बात को कहने का एक ब्यूटीफुल डिपिक्शन है। इसीलिए आप देखिए कितने सारे डेमीगॉड्स होते हैं, 33 मिलियन डेमीगॉड्स। यहां भीड़ ज्यादा होगी ना, आप देखते हैं रेलवे स्टेशन पे भीड़ होती है, पर आप देखेंगे स्वर्ग लोग, आप कह सकते हैं एयरपोर्ट जैसा, एयरपोर्ट में भी कितनी भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है।
पर महरलोक अगर आप देखेंगे तो यहां भीड़ कम होती है। ये डिप्लोमेट्स पासवर्ड वो है आपका डिप्लोमेट एंट्री है यार। आप कभी अगर अभी हम यूएस से भारत वापस लौटे तो हमने देखा जैसे हम लैंड किए इतनी भीड़ थी, एयरपोर्ट्स पे इतनी भीड़, रेलवे स्टेशन को मात दे 33 मिलियन डेमीगॉड्स अगर आप उदाहरण के रूप में समझे तो। पर हमने फिर देखा कि डिप्लोमेट्स का जो इमिग्रेशन था उसमें केवल 10 लोग खड़े थे, तो महर लोग है डिप्लोमेट एंट्री। जनलोक आप कह सकते हैं हायर डिप्लोमेट्स, मिनिस्टर्स, दे डोंट नीड टू स्टैंड इन लाइन। तपलोक, सो यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक दिस, किसी पर्सनल जिनके पास जैसे इंडिया वन या एयरफोर्स वन जो राष्ट्राध्यक्षों के पास है भारत और अमेरिका के। सो दिस इज हाउ यू कैन थिंक ऑफ। इस तरह से ये सब अलग अलग प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस और लेसर बीइंग्स भी है। हाउ फास्ट आर यू इवॉल्विंग? दिस इज द होल जर्नी ऑफ इवोल्यूशन एंड दिस इज हाउ वी शुड इवॉल्व टू नारायण, नारायणामायण। फाइनली हमें इवॉल्व काहे में होना है? नारायण में वापस। तो ये सब लॉर्ड विष्णु का ही लीला है। सो दिस इज हाउ इट अपीयर्स। ये इस तरह से में सब चल रहा है। शास्त्र मल्टीवर्सेस की भी बात करते हैं, जैसे हमने कहा कि केवल इस यूनिवर्स की बात नहीं है, बहुत सारी दूसरी यूनिवर्सेस भी है। देयर आर मैनी अदर यूनिवर्सेस। ये तो एक लोक है, ऐसे ही बहुत सारे यूनिवर्सेस। सो मल्टीवर्सेस की भी चर्चाएं इसमें की जाती है। ग्रेट ओशन जहां विष्णु विश्राम कर रहे हैं, और विष्णु जी विश्राम कहां कर रहे हैं? शेष नाग पे। टाइम, हर चीज, स्पेस, टाइम एंड मैटर, तो हर चीज टाइम के डायमेंशन में है। इसलिए ये सारे लोक किस डायमेंशन पे है? टाइम के डायमेंशन पे। और इसी टाइम के डायमेंशन को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि टाइम इटसेल्फ इज अ डायमेंशन। आप अगर यूनिवर्स की बात करेंगे तो यू नीड टू टेक अ डायमेंशन एज टाइम अदर देन स्पेस एंड मैटर। तो अनंत शेष नाग जो, शेष मीन्स द रेसिड्यू ऑफ द टाइम, द टाइम। तो ये टाइम को का प्रतिनिधित्व है। शेष मीन्स द लेफ्ट टाइम, द टाइम लेफ्ट। सो दिस इज व्हाट इज द कंप्लीट कॉस्मोलॉजी। इस तरह से ये पूरी कॉस्मोलॉजी का वर्णन किया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि, और इवन नॉट ओनली दिस, व्हेन इट कम्स टू मल्टीवर्सेस, सो कंसेप्ट ऑफ मल्टीवर्स पुराण में आता है। देखिए भागवत पुराण, there are innumerable universes beside this one, and although they are unlimitedly large, they move about like atoms in you, therefore you are called unlimited. इतनी सारी यूनिवर्सेस हैं और वो ऐसे ही घूम रही हैं जैसे तुम्हारे अंदर एटम घूम रहे हैं। आप सोचिए, अभी अभी एवेंजर सीरीज, अभी अभी कुछ समय पहले विद्वानों ने बात करना चालू की कि क्या हम एक ही यूनिवर्स की बात कर रहे हैं या मल्टीवर्स है। और भागवत पुराण इन्यूमरेबल यूनिवर्स की बात कर रहा है। 21वीं शताब्दी में एवेंजर मूवीज अब मल्टीवर्स की बात करना शुरू की है। भारत यदि इतने साल गुलाम न रहा होता और हमारी तकनीक इतनी उन्नत होती और हमारी मानसिकता गर्व वाली होती कि हमारे पास जो है हम अपनी धरोहरों पे गर्व करते, तो निश्चित तौर पे शायद अवेंजर जैसी मूवीज हम भी बना रहे होते, क्योंकि हमारी पुराणों में इसका पहले से उल्लेख है। अगर कहानियां ही बनानी है तो काफी मटेरियल है हमारे पास भी। भागवत पुराण आगे भी कहती है, देयर आर काउंटलेस यूनिवर्स, यू आर अनलिमिटेड, नीदर द लॉर्ड्स ऑफ हेवन नॉर यू योरसेल्फ कैन रीच टू द एंड ऑफ योर ग्लोरीज। अब आप सोचिए कितनी महान बात है।
सनातन धर्म आपको सिनर नहीं कहता कि आप पापी हो, ये नहीं है। भागवत पुराण कहती है कि आप स्वयं भी, यू योरसेल्फ कैन नेवर रीच द एंड ऑफ योर ग्लोरीज। तुम इतने ग्लोरियस हो कि तुम अपनी ग्लोरी का दूसरा छोर कभी नहीं जान पाओगे, क्योंकि तुम स्वयं नारायण हो। द काउंटलेस यूनिवर्स, each enveloped in its shell, are compelled by the wheel of time, Sheshanaga, to wander within you. पूरी यूनिवर्स तुम्हारे अंदर है, like a particle of dust blowing about in the sky. The Shrutis, following their method of eliminating everything separate from Supreme, become successful by revealing you as the final conclusion. नेति 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 नेति, जब हम ये सब हटा देंगे, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर के परे पहुंच जाऊंगा तो मैं एक अगले लोक में जाऊंगा, मैं अंतःकरण के परे पहुंच जाऊंगा तो मैं अगले लोक में जाऊंगा, मैं अस्मिता के परे पहुंच जाऊंगा तो मैं ब्रह्मलोक में जाऊंगा। और जब मैं इन सबको नकार दूंगा, ना मैं शरीर हूं, जब मैं सबको एलिमिनेट कर दूंगा, तो फाइनल जो रिवील होगा वो तुम हो। Layers or elements covering the universes, innumerable universe, innumerable words, says Yog Vasishtha. Many of the other larger words are rolling through the immense space of vacuum, says Yog Vasishtha. Living entities are born in many universes. Garg Samhita. अभी हम ढूंढ रहे हैं क्या दूसरी यूनिवर्सेस में जीवन है। गर्ग संहिता कह रही है, यू नो वन यूनिवर्स, लिविंग एंटिटीज आर बोर्न इन मेनी यूनिवर्सेस, लाइक मॉस्किटोज इन मेनी क्लस्टर ऑफ फिग फ्रूट्स। सो इसी को समझाने के लिए अब प्रश्न ही उठता है कि ये सब बातें उन मनीषियों को कैसे पता लगी। कोई भी व्यक्ति ये स्वाभाविक रूप से पूछेगा कि उन मनीषियों को ये सब बातें कैसे पता लगी जो भारत के बाहर भी नहीं गए। आदि शंकराचार्य ने कैसे 7 महाद्वीप कह दिए, कैसे ये पुराण मल्टीवर्सेस की बात कर रही है, कैसे इन सब लोकों के बारे में चर्चा हो रही है, ये सब कैसे पता उन्हें, कैसे पता। और यही महर्षि पतंजलि उत्तर देते हैं, स्पष्ट उत्तर देते हैं। महर्षि पतंजलि ने क्या कहा, फिर से याद करें। सूर्य में संयम करने से समस्त लोकों का ज्ञान हो जाता है। यदि तुम सूर्य में संयम करोगे तो समस्त लोकों का ज्ञान हो जाए। सूर्य में संयम करने से। चंद्रमा में संयम करने से सारे तारा समूहों का ज्ञान हो जाता है। अगर तुम चंद्रमा में संयम करते हो और ध्रुव में संयम करने से तारों की गतियों का ज्ञान हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि कैसे होता है। व्याख्याकार जो व्यास जी हैं, व्यास महाराज, वो इसको समझाने का प्रयास करते हैं कि सूर्य में संयम करने का क्या तात्पर्य है। तो इसके 2 अर्थ हैं। एक अर्थ तो जो सूरज के डिस्क है, ठीक, जब आप उसमें संयम करते हैं तो ये बिल्कुल वैसा ही एक्सप्लोरेशन है जैसे वैज्ञानिक चांद के पत्थर को समझते हैं। तो जब हम सूरज में संयम करते हैं तो हम उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसकी पूरी यात्रा, उसकी जर्नी, कहां से वो आया, वो सब जान जाते हैं। पर विद्वान इसका एक और अर्थ बताते हैं कि कैसे सूर्य में संयम करने से ये सब ज्ञान होता है। तो कहते हैं यहां सूर्य से तात्पर्य सूर्य द्वार से है। सूर्य द्वार सुषुम्ना नाड़ी को कहते हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी में संयम करने से योगी को समस्त भुवन विन्यास का ज्ञान हो जाता है। क्या मतलब इसका?
तो व्यास महाराज भी इसमें ये कहते हैं, और कई हरिहरानंद अरण्या जी भी इस बात को उठाते हैं कि जो हमारी कुंडलिनी है, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने से इंडिविजुअल इंटेलिजेंट कॉस्मिक इंटेलिजेंस से एकाकार हो जाती है। कॉस्मिक इंटेलिजेंस को ही हम ईश्वर कहते हैं। तो जब हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो इंडिविजुअल इंटेलिजेंस कॉस्मिक इंटेलिजेंस से मिल जाती है, और जब कॉस्मिक इंटेलिजेंस से हम कनेक्ट हो जाते हैं तो जैसा हमने पिछले सेशन में बात की थी, वो सारा ज्ञान जो www वेब पे है वो मेरे फिंगर टिप पे होता है। इस कारण जिन जिन ऋषियों की कुंडलिनी जागृत हुई थी वो सब ऋषि जान सके कि विन्यास क्या है। हमारे देश में भूगोल को भूगोल कहा गया, शायद वो मनीषी जानते थे कि धरती गोल है। धरती की जो दूरी सूरज से उस तक का आकलन हमारे मनुष्यों ने दिया। ये सब करना इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि उनकी कुंडलिनी जागृत थी, और कुंडलिनी जागृत से इंडिविजुअल इंटेलिजेंस कॉस्मिक इंटेलिजेंस से मिल जाती है। क्या मतलब है? कुंडलिनी की कल्पना एक सांप की कुंडली से की गई। जैसे एक सांप कुंडली मार के बैठता है, उसी को कुंडलिनी कहा जाता है। इसका थोड़ा सा हम तात्पर्य समझेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि किस प्रकार ये स्ट्रक्चर एग्जिस्टेंस में आया और किस प्रकार इस स्ट्रक्चर से यह समझाने का प्रयास किया गया कि कुंडलिनी जागरण से सारे लोगों का ज्ञान हो जाता है। तो कुंडलिनी शब्द जो है ये संस्कृत के शब्द सर्कुलर पावर से बना है। इसका अर्थ है सर्कुलर पावर। ये इंडिविजुअल्स बेसिक इवोल्यूशनरी फोर्स आप इसे कह सकते हैं जो कुंड में है। तो इसको कुंडलिनी को हम क्या कह सकते हैं? बेसिक इवोल्यूशनरी फोर्स। ये हम सब में बाय बर्थ होता है, हमारी स्पाइन के बिल्कुल नीचे, और ये हमारे लिए हम इसको यूज जब करते हैं तब हमारा इवोल्यूशन होना चालू होता है। जानवर से ज्यादा यूज इंसान ने किया, इसीलिए इंसान जानवर से बेहतर बन पाया। जब इंसान इसका और यूज करना शुरू करता है तो कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से होती हुई सहस्त्रार की तरफ बढ़ना शुरू होती है। इसको सरपेंट फायर कहते हैं, इसको सरपेंट पावर भी कहते हैं, इसको कॉस्मिक एनर्जी भी कहते हैं, इसको नेचुरल फोर्स भी कहते हैं, इसको हायर प्राणा भी कहते हैं, इसको डोरमेंट एनर्जी भी कहते हैं। मनुष्यों ने बताया कि ये जो शक्ति है जब ये जागृत होती है तो हमारा तेज स्पीड ऑफ लाइट से दुगना होता है। स्पीड ऑफ लाइट को सूरज से यहां आने में 8 मिनट लगता है। डबल देन द स्पीड ऑफ लाइट कुंडलिनी एनर्जी की स्पीड होती है। इसीलिए जिस योगी की कुंडलिनी जागृत होती है वो आंख बंद करके 8 मिनट में यहां से सूरज का एस्ट्रल ट्रेवल करके वापस आ सकता है। 4 मिनट जाना, 4 मिनट वापस आना। वो उस सारी कायनात को विविडली महसूस कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से कनेक्ट हो चुका है। It is huge potential of our body and mind. This is energy that is flowing throughout our body. So व्यास महाराज ये कह रहे हैं कि इस सूर्य नाड़ी से तात्पर्य सूर्य द्वार से तात्पर्य है सुषुम्ना नाड़ी से, जिसके रास्ते से कुंडलिनी जागृत होती है, प्राणिक एनर्जी जागृत होती है।
ये जो प्राणिक एनर्जी है, इसको में शास्त्रों में किस प्रकार प्रदर्शित किया गया, वो भी देखने और सीखने लायक है। इसका प्रदर्शन शास्त्रों में कुछ इस प्रकार दिखता है। इफ यू सी दिस, ये एक सांप की तरह, जैसे हमने बताया, इट अपीयर्स लाइक दिस, ऐसा 3 पूरे चक्र और एक आधा, ये इसका रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि ऋषियों ने जब इसको जाना तो उन्होंने पाया ये ऐसे मूव करती है सुषुम्ना नाड़ी में, धीरे धीरे। हमने आप लोगों को जब भी कुंडलिनी मेडिटेशन का छोटा सा भी सेशन लिया, आपने अपने शरीर में गर्मी महसूस की, क्योंकि ये अग्नि है, ये ऊर्जा है, ये प्रज्वलित होती है। क्या मतलब है, जो 3 कॉइल्स हैं और एक हाफ कॉइल, 3 फुल कॉइल क्यों नहीं? ये रिप्रेजेंट करती है 3 स्फीयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस। पहली कॉइल क्या बता रही है? कॉन्शियस, माय कॉन्शियस ब्रेन, जिस भी चीज से अभी आप ये कॉन्शियसली आप सेशन अटेंड कर रहे हैं। दूसरा योर सबकॉन्शियस माइंड, और तीसरा योर अनकॉन्शियस। ये 3 कुंडली इन तीनों चीजों को रिप्रेजेंट करती है। 3 स्फीयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस। कॉन्शियस, जिसके लिए आप कॉन्शियस हैं, सब कॉन्शियस जो आपकी प्राइमरी मेमोरी में रखा हुआ है, अनकॉन्शियस जो आप भी भूल गए हैं, आपको भी खुद के बारे में वो सब कुछ नहीं पता। वो सारी वासनाएं गहरी डीप डिजायर से मिली। सबकॉन्शियस आपका सूक्ष्म शरीर, अनकॉन्शियस वासना शरीर, कॉन्शियस स्थूल शरीर, ये रिप्रेजेंट करती है। और ये ऑल्सो रिप्रेजेंट करती है 3 स्टेजेस ऑफ एग्जिस्टेंस: जनरेशन, ऑपरेशन, डिस्ट्रक्शन। मेरा आना, मेरा जीना, मेरा खत्म हो जाना, इस यूनिवर्स का प्रलय, प्रभाव, उसका एग्जिस्टेंस, उसका खत्म, GOD, गॉड। ये इसको भी रिप्रेजेंट करती है। 3 स्टेट्स ऑफ माइंड, टाइम, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इसको भी ये रिप्रेजेंट करती है। ये रिप्रेजेंट करती है 3 स्टेट्स ऑफ बीइंग ऑल्सो, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति को भी ये रिप्रेजेंट करती है। सो ये 3 कॉइल्स हैं, ये इनको रिप्रेजेंट करती है कि धीरे धीरे आप पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों को जानने लगेंगे। तो फिर वो हाफ 0.5 क्या रिप्रेजेंट करती है? इट रिप्रेजेंट ट्रांसीडेंटल डायमेंशन। ट्रांसीडेंट, इसका मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से परे हो जाना, कालातीत हो जाना। इसका मतलब जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति के परे हो जाना, तुरीय में पहुंच जाना। इसका मतलब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस के परे हो जाना, सुपर कॉन्शियसनेस पे पहुंच जाना। इसका मतलब गॉड, ईश्वर के परे होके ब्रह्म से मिल जाना। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने जब रामकृष्ण मिशन शुरू किया तो उन्होंने कमल कुंडलिनी का जो सहस्त्रार चक्र है, उसका प्रतिनिधित्व के लिए कमल रखा है इसमें पूरे। और ये जो परमहंस है, ये खुद को जानने के लिए है, ताकि ज्ञान का सूरज उदय हो, इस भवसागर के हम पार हो। और ये पूरा कैसे संभव है? देखिए, कुंडलिनी के बीच में कुंडलिनी जागरण हम सबका हो, हम सब अपनी उन ऊर्जाओं को पहचान पाएं जो हमें ब्रह्मलोक का वासी बनाए। हम सब उठे, हम सब सीखें, हम सब खुद को जाने और इस डर के परे हो, इस डर से बाहर निकले। और इस तरह से हम धीरे धीरे सारी कुंडलियों के परे होना शुरू करें, एक 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 एक। और फाइनली हमारी 7वां चक्र, सहस्त्रार चक्र जागृत। इट इज द पाथ ऑफ इवोल्यूशन। तो सूर्य द्वार से तात्पर्य है महर्षि पतंजलि का, जब वो कहते हैं सूर्य में संयम करने से। सूर्य द्वार का मतलब जहां से सुषुम्ना नाड़ी प्रारंभ। तो सुषुम्ना नाड़ी, कुंडलिनी जब जागृत होती है
तब स्वतः हम जानने लगते हैं। चंद्रमा में संयम करने से तारों की गतियों का भान होता है। चंद्र नाड़ी, जिसको ईडा नाड़ी कहते हैं, ईडा इज चंद्र नाड़ी। ध्रुव में संयम करने से, ध्रुव का मतलब स्थिरता, साक्षी भाव से जब आप देखते हैं, तो इसके दोनों अर्थ हैं। उस ध्रुव तारे पे जो फिजिकली है, और दूसरा अपने अंदर स्थिरता, साक्षी भाव से इस पूरी कायनात को देखना। बुद्ध की जब कुंडलिनी जागृत हुई, तब उन्होंने सारे अपने अनुयायियों को कहा, मैं इस कायनात के साथ एक हो चुका हूं, मैं अब किसी के लिए खतरा नहीं, कोई मेरे लिए खतरा नहीं। प्रकृति लय हो चुके थे, इस पूरी प्रकृति को जान चुके थे। इसी को प्रकृति लय होना कहते हैं। फिर हम प्रकृति के परे होकर पुरुष से मिल जाते हैं। यही इवोल्यूशन की यात्रा है। ये है 7 कुंडली। इन 7 कुंडली में हम इवॉल्व होते हैं। अगर हम इवॉल्व ना होकर इनसे नीचे जाना शुरू करते हैं, तो हम पाताल की तरफ जा रहे हैं। अगर हम इनके ऊपर जाते हैं, तो हम धीरे धीरे उन 7 लोक की तरफ जाते हैं जिन पे हमने पहले चर्चा की। तो कुंडलिनी के ऊपर वो 7 लोक हैं जो हमें ऊपर लेके जा रहे हैं, और कुंडलिनी के नीचे वो लोक हैं जो हमें पाताल की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये हमारी इवोल्यूशन, यही हमारी यात्रा है। इसी तरह से हम इवॉल्व होते हैं। सो महर्षि पतंजलि ये कहते हैं कि इस जीवन में, जब हमें जीवन मिला है, हम लगातार खुद को इवॉल्व करें। और उसका रास्ता यह है कि हम योग के माध्यम से अपनी कुंडलिनी को जागृत करना शुरू करें। और जब हमारी कुंडलिनी जागृत होना शुरू होती है, तो हम में बेहतर, डीपर इंसाइट्स डेवलप होती हैं। हम हमारे शरीर से परे होते हैं, हम हमारे मन से परे होते हैं, हम हमारी वासना को समझते हैं, और वासना को समझने के बाद हम प्रकृति के परे जाकर इस लीला को समझ के उस नारायण में एकाकार हो जाते हैं, जो हमारा अंतिम डेस्टिनेशन है। आज के लिए इतना ही। अब एक क्विक रिकैप लेंगे, हमने क्या बातें की आज, एक छोटा सा समरी हमने। हमने ये जाना कि महर्षि पतंजलि ने कहा कि सूर्य में संयम करने से समस्त लोकों का ज्ञान हो जाता है, चंद्रमा में संयम करने से तारा समूहों का ज्ञान हो जाता है, और ध्रुव में संयम करने से तारों की गतियों का ज्ञान हो जाता है। तो जिस प्रकार हम जानते हैं कि माइक्रो को समझने से मैक्रो समझा जा सकता है, चांद के पत्थर से धरती को समझा जा सकता है, उस पुरुष को जानने से इस पुरुष से आया सब कुछ जाना जा सकता है। और जिस प्रकार बिग बैंग से सब कुछ शुरू हुआ, हिरण्यगर्भ से सब शुरू हुआ, उसी को आदि शंकराचार्य ने किस प्रकार अपनी गीता की टीका में सबसे पहले कहा कि जहां से सारे बीइंग आते हैं और जब वापस वहीं चले जाते हैं, उसी को हम नारायण कहते हैं। यत् सर्वाणि भूतानि भवन्ति आदि युगागमे यस्मिन् च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगच्छे। और उसी नारायण से हम सब आते हैं, और उसी नारायण में हम सब वापस समा जाते हैं। तो हमने देखा कि किस प्रकार एब्सोल्यूट ब्रह्मन को नारायण कहा गया, वो जो अद्वैत है, जिसको क्वांटम फिजिक्स सिंगुलैरिटी कहती है, जो कालातीत है, उससे अव्यक्त या अंतर्यामी ईश्वर आए। ब्रह्म और माया ईश्वर कहलाते हैं। ईश्वर से ही हिरण्य गर्भ पैदा हुआ, हिरण्य गर्भ जिसको अंडम कॉस्मिक एग कहते हैं, फिर बिग बैंग हुआ, टाइम स्पेस एंड मैटर आया, मल्टी मैनिफेस्टेड यूनिवर्स आई, और शायद इसी समय मल्टीवर्स भी शुरू हुई होंगी। सप्त द्वीपाच मेदिनी, 7 द्वीप हैं। हमने देखा कि न केवल यूनिवर्स क्रिएट होती है, इवन यूनिवर्स भी समाप्त होती है। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 17, 18, 19 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मा के दिन के साथ शुरू होती है कायनात, और ब्रह्मा के दिन के खत्म होने पर प्रलय आ जाए और सब समाप्त हो जाए। पर इस प्रभव और प्रलय के बीच में भी हमारी यात्रा जारी रहती है। हम में वो वासना लगातार बनी रहती है। नए समय में जब ब्रह्मा का अगला दिन आएगा, तो हम फिर से रिबूट करते हैं, हम फिर से उसी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, और हम फिर से रिबूट करना शुरू करते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने आगे ये बताया कि किस प्रकार 7 लोक होते हैं,
और किस प्रकार ये सातों लोक की जर्नी हमने जानी कि किस प्रकार 7 लोक ऊपर, 6 लोक ऊपर हैं, भूवलोक, स्वरलोक, स्वर्गलोक जिसे कहते हैं, महतलोक, महरलोक जिसे कहते हैं, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। इसी प्रकार के नीचे लोक हैं धरती के नीचे, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये वाइब्रेशनल लोक हैं। हमारी स्टेट ऑफ इवोल्यूशन के अनुसार हम इन लोकों में रहते हैं और फिर वापस आते हैं। इसीलिए हमें लगातार इवॉल्व होते जाना है और यही ये कॉस्मोलॉजी है सनातन धर्म की, कि कैसे हमारा पूरा जीवन इस इवोल्यूशन का एक सागा है। और इवॉल्व होते होते जब हम ब्रह्मा को जानते हैं, ब्रह्मा से हम ब्रह्म को जानते हैं और ब्रह्म को जानना ही नारायण को जानना है, फिर हम उस माया के परे हो जाते हैं, हम मायापति हो जाते हैं, हम माया को समझते हैं और हम भगवान नारायण के साथ एकाकार हो जाते हैं। और इसी कारण ये पूरा जगत प्रपंच उस शेष टाइम डायमेंशन पे है। इसीलिए कहा कि शेषनाग पर ये पूरे लोक विराजित है। भगवान विष्णु स्वयं, विष्णु का मतलब विभुम में व्यापक, जो इस पूरे विभुम में व्यापक हो वही विष्णु है। और हमने जाना कि शास्त्रों में बार बार मल्टीवर्सेस का उल्लेख हुआ है कि मल्टीवर्स है, ये केवल हम नहीं है जो यहां अस्तित्व में है, इनन्यूमरेबल यूनिवर्स है। तो इतना सब इन लोगों को कैसे पता उस जमाने में? इन्हें पता लगा क्योंकि इनकी कुंडलिनी जागृत थी। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं सूर्य द्वार पर कंसंट्रेट करें। जरूरी नहीं है कि आप उस भौतिक सूर्य पे कंसंट्रेट करें। आप अपनी कुंडलिनी को जब जागृत करते हैं, सुषुम्ना नाड़ी जब जागृत होती है, चंद्रमा मतलब ईड़ा नाड़ी जब जागृत होती है, ध्रुव का अर्थ है जब आप उसको साक्षी भाव से देखते हैं, तो आप सारे लोगों को जानते हैं, क्योंकि आपकी इंडिविजुअल इंटेलिजेंस कॉस्मिक इंटेलिजेंस से एकाकार हो जाती है। और इसी ये बिल्कुल वैसा है कि हम पूछें यहां बैठे बैठे उन्हें कैसे पता धरती और चांद कितना दूर है, यहां बैठे बैठे आप कैसे इंटरनेट से सब कुछ जान लेते हैं? बस ये कॉस्मिक इंटरनेट है। इसी को समझाने के लिए ऋषियों ने 3.5 कॉइल्ड सांप की कल्पना की। इसीलिए भगवान शिव जो अपने गर्दन में सांप को रखते हैं, शिव जो महाकाल हैं, वो बताते हैं कि इसी तरह से जैसे सांप है कुंडली, इसी तरह से धीरे धीरे तुम अपनी तीनों अवस्थाओं में, तीनों अस्तित्व में, तीनों कालों से, तीनों स्टेजेस से परे हो जाओ और महाकाल को जानो, नारायण को जानो। जब हम काल के परे हो जाते हैं तब हम एकाकार हो जाते हैं उस ब्रह्म में। यही स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की थीम रखी थी। आज के लिए इतना ही।